हेलो बच्चों। अ, बच्चों जो है कल से मैंने नवोदय विद्यालय में परीक्षा में पूर्व वर्षों के पेपर हल कराए थे और उसकी सीरीज़ में उसी श्रृंखला में जो 2019 का पेपर मैंने शुरू किया था और उसमें जो तीसरा खंड है मेंटल एबिलिटी का। तो बच्चों, मानसिक योग्यता जिसको हम अंग्रेजी में मेंटल एबिलिटी कहते हैं, मानसिक योग्यता में लगभग 10 कैटेगरी के क्वेश्चंस आते हैं और एक कैटेगरी में 5 क्वेश्चन होते हैं। तो 5 10 या 50 क्वेश्चंस। और उसकी शुरुआत मैंने संबंधों वाले प्रश्न से कराया था। पहले 4 क्वेश्चन को मैं डिक्टेट कर चुका हूँ, उनका प्रस्तुतिकरण मैं करा चुका हूँ और इसमें एक लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था। उम्मीद है कि आपने उसको सोचा होगा, उसके जवाब को ज़रूर सोचा होगा, तो मैं उसका हल बता देता हूँ। यहाँ पर था, संबंधों वाले प्रश्न में घींगा का संबंध आयोडीन से है तो एनीमिया का संबंध किससे होगा। तो पहले इन दो शब्दों के बीच देखते हैं कि बच्चों, घींगा एक बीमारी होती है, एक रोग होता है। घींगा को हम ग्वाइटर भी कहते हैं, ठीक है, बड़ा प्रचलित नाम है ग्वाइटर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है वो फूल जाती है। गले में एक बड़ी सी जो है हमें एक फुलाव सूजन दिखाई देता है, तो वो आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन एक प्रकार का खनिज होता है और अगर वो शरीर को न मिले तो ये ग्वाइटर रोग हो जाता है। तो मैं पहले आयोडीन के बारे में बताना चाहता हूँ कि आयोडीन जो है, जैसे अ, सभी प्रकार की अनाजों में आयोडीन की मात्रा होती है और नमक में भी जो है, आजकल जो नमक होता है उसको आयोडाइज़ किया जाता है। आयोडाइज़्ड का मतलब है उसमें आयोडीन मिलाया जाता है बहुत कम मात्रा में। मनुष्य को प्रतिदिन कितना आयोडीन लेना चाहिए, वो है 150 माइक्रो जो होता है माइक्रोग्राम, माइक्रो मिलीग्राम, यानी कि सुई की नोक के बराबर। एक सुई की नोक जितनी होती है उतनी आयोडीन उसको लेना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा मिल गया तब भी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो जो आयोडीन एक तत्व है उसकी कमी से घेंघा रोग होता है, ठीक है। या आपको उसको रिवर्स समझिए या ऐसे में समझिए। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो यहाँ पर किसकी कमी से एनीमिया रोग होगा। तो यहाँ पर 4 उत्तर दिए हुए हैं: विटामिन, रक्त, आयरन और प्रोटीन, ठीक है। तो थोड़ा-सा मैं आपको जो है जो सामान्य विज्ञान है उसके उसकी ओर ले चलता हूँ। हमारे शरीर में जो रक्त होता है, रक्त यानी ब्लड, जिसको हम खून भी कहते हैं। खून में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी यानी कि लाल रुधिर कणिकाएँ, और उन लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण खून लाल रंग का दिखाई देता है। और हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। आयरन बोलते हैं लोहे को, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि हमारे खून में यानी रक्त में आरबीसी होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, यानी कि लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि आयरन की कमी हो जाए, तो आयरन की कमी होने का मतलब है हीमोग्लोबिन कम हो जाना। हीमोग्लोबिन कम हो जाने का मतलब है आरबीसी का कम होना, और आरबीसी का कम हो जाने का मतलब है खून की कमी। इनकी कमी से, यानी आयरन की कमी से, हमारे शरीर में एक रोग पैदा हो जाता है जिसको हम एनीमिया कहते हैं। अब आ जाइए इस प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए कि घेंघा रोग है, आयोडीन एक तत्व है, तो एनीमिया एक रोग है। यहाँ पर भी एक तत्व आना चाहिए, एक खनिज पदार्थ का नाम आना चाहिए। अब देखिए, खनिज पदार्थ में विटामिन को हम नहीं कह सकते, रक्त को नहीं कह सकते, प्रोटीन को नहीं कह सकते, सिर्फ आयरन यहाँ पर हमारा
उत्तर है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आयरन आएगा, यानी आयरन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर होगा वो सी होगा, आयरन। तो बच्चों इस प्रकार के जो 5 क्वेश्चन मैंने संबंधों वाले बताए थे, और इस प्रकार के क्वेश्चन की आप जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कि पहले दोनों शब्दों को समझेंगे आपस में क्या संबंध है, पहले का दूसरे से, उसी तरह से तीसरे शब्द का संबंध चौथे से होगा। अब इसमें दूसरे कैटेगरी के सवाल देखते हैं बच्चों, कि जो मेरे पास 2019 का ही पेपर है। अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, मेंटल एबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 51, मैंने कहा था ना 50 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हैं, तो एक कैटेगरी में आपको बता चुका हूँ, संबंधों वाले प्रश्न। अब हम दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले हम निर्देश पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्शंस। प्रश्न संख्या 51 से 55 तक, यानी पाँच पाँच प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से समान है, यानी 3 में एक समानता है, ठीक है। और जो चौथा विकल्प है वो उन 3 से क्या है, अलग है, ठीक है। और उस अलग विकल्प को ही चुनना है, यानी कि जो 4 में से 3 तो एक समान विशेषता, समान गुण धर्म को रख रहे होंगे, लेकिन एक चौथा जो होगा कोई सा भी, ठीक है, वो उन तीनों से अलग होगा, और वही अलग को पहचानना है, और वही हमारा उत्तर है। सेम वही बात जो यहाँ पर हिंदी में लिखी है, वही बात इंग्लिश में भी लिखी है, क्योंकि ये अंग्रेजी जो बच्चे जानते हैं उनके लिए है, जो हिंदी भाषा में पेपर देंगे उनके लिए है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डायरेक्शंस क्वेश्चन नंबर 51 to 55, 4 ऑप्शंस आर गिवन, 4 विकल्प दिए गए हैं। इन ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन में, यानी 51 से लेकर 55 तक के क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए गए हैं। 3 ऑफ देम आर सिमिलर, 3 उनमें से समान है। सिमिलर का मतलब समान। इन सम वे, किसी न किसी प्रकार, सम वे मतलब किसी एक तरीके से। एंड वन इज ऑड, और जो एक है वो अलग है, विषम है, मतलब ऑड का मतलब अलग है। फाइंड द ऑड वन, और जो अलग है उसको फाइंड करो, यानी उसको बताओ, ठीक है। अब मैं 51 क्वेश्चन पे ये 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले में लिखा हुआ है मंगल, दूसरे में पृथ्वी, तीसरे में सूर्य, और चौथे में शुक्र। अब इन चारों का मतलब समझना है, और उन चारों में से 3 एक विशेषता रख रहे होंगे। देखिए, मंगल हमारा एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य एक तारा है, ठीक है, और शुक्र भी एक ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है। प्लेनेट, ये प्लेनेट है, ये भी प्लेनेट है, ये स्टार है, और ये प्लेनेट है। अब देखिए, 3 तो समान विशेषता रख रहे हैं, यानी कि मंगल भी प्लेनेट है, अर्थ यानी पृथ्वी भी एक ग्रह है, और शुक्र भी एक ग्रह है, यानी 3 तो एक विशेष गुण रख रहे हैं, और 14 और निकल गया, यानी कि वो अलग विशेषता रख रहा है, और यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यानी कि जो अलग दिखाई दे रहा है, 3 तो एक गुण रख रहे हैं, चौथा जो उनसे भिन्न है, वही हमारा उत्तर होगा। तो अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 52। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड। देखिए, पंजाब हमारे देश का एक क्या है, राज्य है, उत्तर की दिशा में। दिल्ली एक राज्य है, और साथ में इसको केंद्र शासित प्रदेश का भी दर्जा है, दोनों में, ठीक है। एक राज्य भी है और केंद्र शासित का दर्जा भी है, दोनों गुण हैं। हरियाणा एक राज्य है, झारखंड हमारा देश का एक राज्य है। अब देखिए, 3 तो विशेष गुण रहे, ये प्योर शुद्ध राज्य का दर्जा है, हरियाणा राज्य का दर्जा है, झारखंड भी राज्य है, दिल्ली को दोनों दर्जे प्राप्त हैं, यानी राज्य भी है, कुछ कुछ जो है केंद्र शासित का भी इसमें जो है समावेश है। तो ये एक अलग गुण रख रहा है, ठीक है। 3 तो विशेष है, ये भी राज्य है हरियाणा, ठीक है। तो हमारा उत्तर होगा दिल्ली। समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 53, रानीखेत
चक्राता, लैंसडाउन, हरिद्वार। इसमें अलग 3 विशेष गुण रख रहे हैं, चौथा उनसे भिन्न है। देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो रानीखेत है एक हिल स्टेशन है, यानी पर्वतीय नगर या टाउन कह सकते हैं, कस्बा पर्वतीय है। चक्राता एक पर्वतीय कस्बा है। लैंसडाउन एक पर्वतीय कस्बा है। और हरिद्वार मैदानी भाग में आता है, ये मैदानी इलाका है। ठीक है। तो अब देखिए आप कि रानीखेत हिल स्टेशन, चक्राता हिल स्टेशन, लैंसडाउन हिल स्टेशन और हरिद्वार अलग गुण रख रहा है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो हरिद्वार होगा। यानी आपने जो आंसर है वो हरिद्वार 53 का डी। और OMR शीट में आपने क्वेश्चन नंबर 53 के आगे जो 4 सर्कल बने होंगे जिनके अंदर ABCD लिखा होगा, डी को गोला करना है। ठीक है। इसके बारे में विशेष एक OMR शीट भरने का तरीका मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तब आपको बताऊंगा। ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54 पे। ए यहाँ पर लिखा है 5-26, 8-65, 6-37, 9-83। अब इनमें एक विशेष पैटर्न को पहचानना है, क्योंकि ये लगभग एक पैटर्न के रूप में क्वेश्चन है और 3 जो हैं वो एक विशेष एक ही पैटर्न को बता रहे हैं, चौथे में पैटर्न नहीं लग रहा है, यानी चौथा इन तीनों से भिन्न है। अब देखिए 5 और 26 में क्या संबंध हो सकता है, 8 और 65 में क्या संबंध हो सकता है, 6 और 37 में, 9 और 83 में। थोड़ी देर के लिए मैं देखूं कि 5 से 26 तक पहुंचने के लिए 5 को अगर हम 5 से ही गुणा करें, 5 पंजे 25 और उसमें 1 जोड़ें तो 26 मिलता है। आगे सुनिए। 8 में देखिए, 8 से 65 तक जाने के लिए 8 को 8 ही से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 8 8 64 और 1 65। दोनों में समानता है, समान गुणधर्म बता रहे हैं। 6 में देखिए, 6 को 6 से ही गुणा करें और 1 जोड़ दें, 6 6 36 और 1 37, यानी 6 से हम 37 पे इस तरह से पहुँचे। अब देखते हैं क्या इसमें भी यही गुण लग रहा है कि नहीं लग रहा है। देखिए 9 को 9 से ही गुणा करें और 1 जोड़ दें तो 9 9 81 और 1 82। ठीक है। इसमें ये पैटर्न लागू नहीं हो रहा है और बाकी तीनों में एक ही जैसा पैटर्न लग रहा है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, जो ऑड है, मतलब जो और तरह से भिन्न गुण को बता रहा है, वो हमारा उत्तर होगा डी। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है 55 में, ए में जनवरी, बी में फरवरी, सी में मई और डी में जुलाई। तो बच्चों ये हमारे क्या है, वर्ष के महीनों के नाम हैं। अब देखिए 3 विशेष गुण को रख रहे होंगे, देखते हैं। जनवरी हमारा साल का एक महीने का नाम है और उसमें 31 दिन होते हैं। ठीक है। फरवरी साल का महीना है, इसमें 28 या 29 दिन होते हैं, यानी कि जो लीप ईयर होगा, अधिवर्ष होगा, उसमें उस साल फरवरी में 29 दिन होंगे और बाकी 28 दिन होंगे। ठीक है। लीप ईयर जो हर 4 साल बाद आता है। मई साल का एक महीने का नाम है जिसमें 31 दिन होते हैं। जुलाई साल का एक महीना है जिसमें 31 दिन होता है। अब बच्चों बताओ कि इसमें देखिए जनवरी, मई और जुलाई एक जैसे गुण रख रहे हैं, लेकिन ये वाला जो बी वाला पोर्शन है फरवरी, वो इनसे अलग गुण को प्रदर्शित कर रहा है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो 55 का बी होगा। तो बच्चों ये इस तरह से जो 5 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ये दूसरे कैटेगरी के क्वेश्चंस है और इनमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही क्लियर होता जाएगा। तो ये जो है हमारा दूसरा कैटेगरी था।
पहले कैटेगरी में संबंधों वाले सवाल को आपको बता चुका हूँ और दूसरे कैटेगरी में आपको जो इसको हम नाम दे सकते हैं इवन ऑड, यानी कि सम और विषम। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये जो है मैं 2018 का पेपर भी आपको स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इन क्वेश्चनों को भी ध्यान से देखना। मैंने जानबूझ के सबको टिक लगा दिया है ताकि आपको जो है सभी सही नहीं है, मतलब इसलिए लगाया कि तब आपको समझ करके आप जो सही क्वेश्चन है उसी पर आप टिक लगाएंगे, सभी पे नहीं लगाएंगे। इस प्रकार प्रैक्टिस के लिए जब खूब सारा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। और ये जो है हमारे जो 5 क्वेश्चंस हैं ये इस तरह से अब तक ये हर साल पूछे गए हैं और उम्मीद है कि इस तरह के क्वेश्चंस इस साल भी पूछे जाएंगे अगर पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी सालों से पैटर्न एक जैसा आ रहा है। तो आप जो है इनकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।